मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बकरीद से पहले शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ एक स्थानीय झगड़ा नहीं रह गया। मीरा रोड से लेकर के घाटकोपर तक जिस तरह बकरों की कुर्बानी को लेकर के तनाव, बहसबाजी और पुलिस तैनाती देखने को मिल रही है, घाटकोपर तक जिस तरह बकरों की कुर्बानी को लेकर के तनाव, बहसबाजी और पुलिस तैनाती देखने को मिल रही है, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। घाटकोपर की एक सोसाइटी में कथित तौर पर बिना अनुमति लाए गए करीब 25 बकरों को लेकर के विवाद बढ़ गया है। बीएमसी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी घटनास्थल पर पहुंचे। एक तरफ प्रशासन बकरों को बाहर निकालने की कोशिश करता दिखा और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग विरोध में नीचे उतर आए। माहौल दोस्तों इतना गर्म हो गया कि अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना ही पड़ गया। इसी तरह मीरा रोड इलाके में भी बकरीद से पहले रिहायशी परिसर में बकरों की मौजूदगी को लेकर के दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते मामला बहस से तनाव तक पहुंच गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हर बार बहस का केंद्र वही बेजुबान जानवर क्यों बनते हैं जो अपनी बात खुद नहीं कह सकते। आस्था बनाम संवेदनशीलता की बहस। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर धर्म और समुदाय को अपने त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब किसी धार्मिक आयोजन के कारण सार्वजनिक तनाव, विवाद और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होने लगे, तब समाज को ठहरना, सोचने की जरूरत है। आज मुंबई की सड़कों पर जो बहस दिख रहा है वो सिर्फ कुर्बानी की नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की भी है जहां इंसान अपनी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए बेजुबानों की जिंदगी को बहस का हिस्सा बना लेता है। बकरे ना बोल सकते हैं, ना विरोध कर सकते हैं और ना अपनी जान की भीख मांग सकते हैं, लेकिन उनकी खामोशी के बीच इंसानों की आवाजें लगातार तेज होती जा रही। त्योहार खुशी का प्रतीक है या फिर तनाव का एक कारण? हर त्योहार का मूल उद्देश्य समाज में भाईचारा, दया और खुशी फैलाना होता है, लेकिन जब त्योहार के दौरान पुलिस तैनात करनी पड़े, बैरिकेड लगाने पड़े और समाज दो हिस्सों में बंटता दिखाई दे, तब सवाल उठना लाजमी होता है। मीरा रोड और घाटकोपर में जो तस्वीरें सामने आई, उनमें धार्मिक भावनाओं से ज्यादा टकराव और तनाव नजर आया। कहीं लोग नारे लगा रहे थे, कहीं पुलिस भीड़ को संभाल रही थी और कहीं प्रशासन अनुमति और नियमों की बात कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच इंसानियत की चर्चा सबसे कम दिखाई दी। कानून आखिर क्या कहता है, चलिए आपको बताते हैं। मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी की ओर से पशुओं की आवाजाही, कुर्बानी और सार्वजनिक स्थानों पर पशु रखने को लेकर के नियम तय किए गए। प्रशासन का यह साफ कहना है कि अनुमति और निर्धारित नियमों के तहत ही ऐसी गतिविधियां की जा सकती हैं। घाटकोपर मामले में दावा किया गया कि जिन बकरों को सोसाइटी में लाया गया था, उनके लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। इसी वजह से बीएमसी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। यानी विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और कानूनी भी बन चुका है। बेजुबानों पर राजनीति आखिर इतना ज्यादा क्यों बढ़ गई? भारत में जब भी इस तरह के विवाद सामने आते हैं दोस्तों, तो राजनीति बयानबाजी से शुरू होती है। कोई इसे धार्मिक अधिकार बता देता है और कोई इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा, तो कोई इसे संवेदनशीलता और पशु क्रूरता से जोड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात पता है क्या है? दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हर बहस में सबसे ज्यादा कमजोर पक्ष वही होता है जो बोल नहीं सकता। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर के तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग बेजुबानों की कुर्बानी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या बदलते समाज में नई सोच की जरूरत है दोस्तों? आज दुनिया तेजी से बदल रही है। पशु अधिकारों को लेकर के जागरूकता बढ़ रहा है। कई देशों में जानवरों के प्रति क्रूरता पर सख्त कानून बनाए जा चुके हैं। भारत में बड़ी संख्या में लोग अब दया, करुणा और पशु संरक्षण को लेकर के खुलकर के अपनी राय रखने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या परंपराओं के साथ संवेदनशीलता को जोड़ने का समय आ गया है? क्या त्योहार के नाम पर इस तरह मनाया जा सकता है कि किसी भी पक्ष को डर, तनाव या फिर विवाद महसूस ना हो? ये बहस सिर्फ एक धर्म या फिर एक समुदाय की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सोच से जुड़ा विषय बन चुका है। मुंबई की तस्वीर ने देश को क्या कुछ संदेश दिया, आपको वो समझाते हैं। आज से 20 साल तक कोई भी तकलीफ नहीं आई। ये लास्ट ईयर और इस साल ये जो तकलीफ हो रही है यहाँ की नगर सेविका है, ये जबरदस्ती वाद विवाद बढ़ा रही है बिना मतलब के। इनके कई वीडियो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जो मुस्लिम विरोधी आते हैं, और इन्होंने वही किया। यहाँ 4 लोगों को लेके आके हमारी बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसना और हिंदू मुसलमान करना। मुंबई को हमेशा विविधता और भाईचारे का शहर माना जाता है, लेकिन मीरा रोड और घाटकोपर की घटनाओं ने यह दिखाया कि छोटी छोटी बातें भी किस तरह बड़े तनाव में बदल सकती हैं। एक तरफ पुलिस हालात संभाल रही है, दूसरी तरफ लोग अपनी अपनी भावनाओं के साथ सड़क पर उतरते रहे
और इन सब के बीच सबसे खामोश वही बेजुबान जानवर समझ में आया जिनकी जिंदगी इस पूरे विवाद का केंद्र बन गई। मुंबई से मीरा रोड और घाटकोपर तक उठता ये विवाद सिर्फ बकरों का नहीं, ये उस सोच का सवाल है जहां इंसान अपनी आस्था साबित करने के लिए बेजुबानों की जिंदगी को बहस का हिस्सा बना देता है। कानून व्यवस्था हो, धार्मिक भावनाएं हो या फिर समाज की शांति, इन सब के बीच सबसे ज्यादा खामोश वो जानवर है जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। लेकिन सवाल आज वही है कि क्या इंसानियत से बड़ा कोई त्योहार होगा? क्या दया और करुणा के बिना कोई भी आस्था पूरी मानी जाएगी? मुंबई की ये तस्वीरें सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि उस समाज का आईना है। सिर्फ सुरक्षा बल की नहीं, जरूरत है संवेदनशील सोच की ताकि त्योहार खुशी का कारण बने, डर और तनाव का नहीं। अब सवाल समाज के सामने है, क्या बेजुबानों की कुर्बानी पर होने वाली राजनीति और टकराव अब रुकना चाहिए? दोस्तों, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप देख रहे थे भारत लाइव नाउ। आपका इस पूरे मैटर पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके राय से हमें हिम्मत और हमें ताकत मिलती है। नमस्कार।